नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना व्यापार करते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, जीवन रेखा को लेकर काफी चिंतित है, बड़ी छोटी प्रतीत होती हुई जीवन रेखा दिखती है और आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्या कुछ अच्छी अवस्था, क्या कुछ खराब अवस्था इनके हाथ पर मौजूद है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं थोड़ा एलोब्रेशन में बात करने वाला हूं। जिस भी जातक की छोटी जीवन रेखा रहती है उनके उनके हाथ को कैसे देखना चाहिए और कैसे उनको जज करना चाहिए और क्या उनको बताना चाहिए। क्या उनको ये बता देना चाहिए कि वो अल्पायु हैं या फिर उनको एक सही राह दिखाना चाहिए। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आज की वीडियो में मैं बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने का और बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले इसी टॉपिक पर हम बात कर लें कि जिस भी जातक की छोटी जीवन रेखा है, पहले तो ये समझ लो जीवन रेखा होता कहां पर और छोटा कहते किसको है। सबसे पहले चीज, किसी भी व्यक्ति के हाथ पर ये सीधी खड़ी लाइंस होती है, लाइफ लाइन। ये लाइन ऐसे करके गई हो तो इसको हम लाइफ लाइन कहते हैं। अगर जैसे इस हाथ पर इतना छोटा दिख रहा है, आपके भी हाथ पर हो सकता है, किसी के हाथ पर यहाँ पर आके रुक सकता है, किसी के यहाँ पर, किसी के यहाँ पर, वो डिपेंड करता है लोगों के हाथ हाथ के हिसाब से। तो इनके हाथ पर छोटी है, मतलब ये यहीं पर आके रुक गई है, तो पूरा जीवन रेखा कवर यहाँ पर से आके करती है, लेकिन ये यहीं पर आके रुक गई है, तो डेफिनेट रूप से इसको मैं छोटा समझूंगा, ये छोटा ही है। तो क्या कहना चाहिए कि चलो आपकी जीवन रेखा छोटी हो गई, अब तो आप अल्पायु हो, ऐसा कहना उचित रहेगा क्या? बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपने मन के आप डर को निकाल दीजिए, डर को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि डरने से कुछ भी नहीं होता है। चीज़ों को समझने से आप लाइफ में कहीं ना कहीं तरक्की या कामयाबी को पाते हैं। तो जितना ज़्यादा चीज़ों को आप समझते हैं, जितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहता है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहता है। तो आज की वीडियो में ना मैं गहराई के साथ चीज़ों को बताने का और समझाने का प्रयास करूँगा। तो जिस भी जातक की छोटी जीवन रेखा है ना, उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण है। उनके लिए ना ये वीडियो रामबाण है, ये मेरी गारंटी है। चलिए दिखाते हैं कैसे। डेफिनेट रूप से छोटी जीवन रेखा नेगेटिव होती है, लेकिन अल्पायु बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि आयु कोई किसी का नहीं जानता है। बहुत ऐसे केसेस में देखा गया है कि आपकी अगर जीवन रेखा छोटी रहती है तो भी आप लंबा बचते हैं, किसी किसी की जीवन रेखा बड़ी रहती है तो वो भी कम बचते हैं। तो ये कैसे होता है? किसी की जीवन रेखा छोटी हो, मे बी उनके वाइफ के हाथ पर लंबी हो, उनके कुंडली में कुछ अच्छा योग कारक समय आ गया हो जिससे आगे चल के वो जीवन रेखा बन गई हो, मंगल रेखा साइड से गई हो, नहीं तो फिर उनके बच्चे के भाग्य से वो बच गए हो, मतलब बहुत तरह की चीज़ें होती, ईश्वर की कृपा हो गई हो उन पर। तो बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं, केवल एक चीज़ नहीं होता, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमें उस सब तरीके की चीज़ों को समझना है और समझाना भी है, ये मेरा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, तो इनके हाथ पर क्या हुआ है। पहले तो जीवन रेखा अगर आपकी छोटी रहे ना, तो ये अगर इतनी आपके हाथ पर या इससे थोड़ी बड़ी है मान लो, या यहाँ पर है, कहीं पर भी है, अगर छोटी प्रतीत हो रही है ना, तो देखो साइड से कोई एक रेखा गई है क्या, इसको कहते हैं मंगल रेखा। अगर ये गई होगी तो खतरा टल जाएगा, वो देख लिया आपने। दूसरा देख लो कि यहां पर से कुछ रेखा धूमिल धूमिल करके बन रही है क्या। अगर बन रही है तो कुंडली को उठा के देख लो। अगर अच्छा योग कारक समय आपके जिंदगी पर उस पार्टिकुलर पीरियड के बाद, जिस समय के बाद आपकी जीवन रेखा छोटी है, अगर उस पार्टिकुलर पीरियड के बाद आपका कोई अच्छा समय, योग कारक समय, मतलब आपके कोई हितैषी ग्रह का समय स्टार्ट हो गया हो जो आपके लिए लाभकारी हो, चाहे वो भाग्य स्थान का स्वामी का समय हो, या आपके लग्नेश का स्वामी का समय हो, या आपके पंचमेश के स्वामी का समय हो, वो आप देख लो, वो आपको देखने आना चाहिए। तो फिर समझो आपकी जिंदगी पर से ग्रह कट गया। हाँ, अगर ये कुछ भी नहीं आपको दिख रहा है तो ये नेगेटिव तो है। अब नेगेटिव मीन्स नेगेटिव जीवन रेखा आपके लाइफ को दर्शाता है, तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर देगा, जिंदगी नर्क के समान हो जाएगी, तो वो वाली बात है। मतलब जिंदगी पर नाना प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी, ये भी बात है। तो ये बहुत बुरी बात है।
तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। जब भी किसी की भी जीवन रेखा छोटी हो ना, तो एक बार कुंडली को कंसिडर जरूर कर लें आप। और दूसरा चीज़, आपके जीवन रेखा के आसपास क्या बनावट है उसको आप संज्ञान में जरूर ले लें। लेकिन हाँ, अगर ये क्वेश्चन मार्क कभी भी लग जाता है ना, तो कुंडली जरूर उठा के देख लो आप। ये बहुत जरूरी हो जाता है, ये बहुत कंपलसरी हो जाता है। अब इनके हाथ पर क्या हुआ है, थोड़ा इनको मैं अब बताता हूं, और इससे आपको भी समझने में बड़ी आसानी होगी। ये रही इनकी जीवन रेखा, यहां पर आके रुक गई। लेकिन जब मैं देख रहा हूं ना, तो हल्की हल्की सी रेखा बन रही है, लेकिन बहुत विजिबल नहीं है। एक एज के बाद ये जो पूरा गैप है, इसके बाद ये मंगल रेखा ने कवर अप कर लिया। तो वहां पर थोड़ा चिंता वाला बात तो है, लेकिन एक होप यहां पर से ये है कि हल्की हल्की एक रेखा बन रही है, लेकिन बहुत धूमिल है। जब तक रेखा धूमिल है तब तक कुछ भी कहना अनुचित है। और यहां पर आके मंगल रेखा तो गई, फिर यहां पर हल्की हल्की दिखी, लेकिन ये जो बीच का स्पेस है ना, ये वैकेंट है, नेगेटिव योग हो सकता है। तो इसका आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए जो भी प्रक्रिया है डायग्नोसिस का, वो मैं कर लूंगा, आपको समझा दूंगा। लेकिन एक होप जरूर है कि आपकी जीवन रेखा उस एज के बाद बन सकती है। मैं आयु के विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं आपके जीवन मरण के विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं बस बता रहा हूं कि जीवन रेखा नहीं है तो नेगेटिव है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स किसी भी संदर्भ में हो सकती है, प्रॉब्लम्स मीन्स प्रॉब्लम। अगर इसको कवर अप कर ली, फिर भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो मानूंगा, चूंकि संतुलित अवस्था तो नहीं होगी, लेकिन हाँ बढ़िया रहेगा अगर ये कवर अप कर ले तो ये वाली बात है, जहां पर से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, पूजा पाठ करिए, मन को शांति बना के रखें आप, और एक बार डायग्नोसिस करा ले। मैं देख रहा हूं, मुझे होप दिख रहा है बहुत जबरदस्त, नहीं तो मैं ऐसी बातें नहीं करता आपसे। मुझे अच्छा होप दिख रहा है, मैं आपको सही जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको भ्रमित ना करूं और किसी भी जातक को भ्रमित ना करूं। ये नेगेटिव अवस्था होता है, लेकिन जीवन मरण पर कोई टिप्पणी नहीं होता है। तो यहां पर से थोड़ी गड़बड़ तो मुझे दिखी, बाकी मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। तो ये इनके जीवन रेखा का डायग्नोसिस था। उसके बाद अगर ये बन गया ना, उसके बाद तो एक समय के बाद तो मंगल रेखा है ही, भाग्य रेखा ने भी कहीं ना कहीं कार्य कर ही लिया है। और बाकी बहुत प्रकार की ताकतें होती हैं, उसको तो हम ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं, तो बस एक उम्मीद कर सकते हैं, और उम्मीद पर ही दुनिया की टिकी हुई है। लेकिन हाथ के हिसाब से नेगेटिव अवस्था है, डेफिनेट रूप से भ्रम में मैं आपको अभी भी नहीं रखूंगा। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं आपके हथेली पर, और भी चीज़ों को बड़ी स्पष्टता और गहराई के साथ समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हो गई एक नेगेटिव अवस्था। अभी थोड़ा और नेगेटिव चीज़ को हम देख लेते हैं। तो नेगेटिविटी में यहाँ पर से दबाव है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो करता है। जुपिटर गड़बड़ है, जातक अनस्टेबल रहते हैं। अब इनकी 43 वर्ष की आयु हो चुकी है, कोई भी कार्य में बहुत तरक्की नहीं मिली है, बस ठीक ठाक से चलिए। परिवार अच्छा था, चूंकि आपकी अतली बता रही थी मुझे, तो जिंदगी निकल गई बढ़िया से। लेकिन अगर तरक्की के एवज में मैं बात कर लूँ, तो वो तो मिला नहीं है। तो जुपिटर है गड़बड़ आपकी, इसके लिए भी आपको रेमेडी करना है। दूसरा, इमोशंस ज़्यादा है आप में, इमोशनल इंसान है। तीसरा, बुध रेखा हल्की हल्की अभाव के साथ है, बहुत क्लियरिटी के साथ तो बनी नहीं है। जब बुध रेखा भी क्लैरिटी के साथ नहीं बनी हो, तो ये भी एक अभाव और तनाव को इंडिकेट तो कर ही देता है। तनाव इस सेंस में, पैसे के मामले में तनाव, पैसे के मामले में तंगी, इस चीज़ को तो ये बता ही देता है। तो धन हानि के योग, धन के मामले में तंगी, जुपिटर के मामले में आपकी ज़िंदगी पर अनस्टेबिलिटी, ये चीज़ तो प्रायः जातक को 36-40 तक तो देखना ही पड़ता है, तो ये देख ही रहे हैं। और तीसरी, आपकी जो बुध रेखा है, ये बड़ी गड़बड़ अवस्था में थी, तो ये तो एक गड़बड़ वाली बात है, नेगेटिव बात है। तो ये नेगेटिविटी तो इनके हाथ पर थी, जहां पर से अभी तक की आयु में परस्पर तकलीफ को झेले हैं। 43 वर्ष की आयु है, मैं कोई भ्रम में तो रखना चाहूँगा नहीं, चूंकि इनके विषय में ही बता रहा हूँ, कोई झूठ फरेब वाली बात तो है नहीं। तो ये नेगेटिविटी रहे तो फिर जातक कहीं ना कहीं परेशान रहे हैं। जीवन रेखा पर कुछ राहु रेखा थी, प्रोग्रेस लाइन तो बहुत कम अमाउंट में मुझे दिखी, तो ये भी एक जीवन पे एक स्मूथनेस को दर्शा रही थी, लेकिन बीच बीच में समस्याओं को दर्शा रही। तो वही वाली बात है ना, कि व्यापार शुरू किया लेकिन फलित नहीं हो पाया, व्यापार को बहुत ऊपर तक नहीं ले जा पाए, बस शुरू करके रह गए, पता चला वो व्यापार ही ठप पड़ गया, फिर दूसरा कोई कार्य स्टार्ट करना पड़ा। ऐसी वाली स्थिति आपकी ज़िंदगी पर परस्पर बनी रही है, जो कि मेरी बात हुई इनसे, जो कि कंफर्म है। तो ये तो नेगेटिविटी था, जिसके फलस्वरूप ये चीज़ आपको मिलना था। तो ये तो इनके नेगेटिव चीज़ की बात। अभी हम बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ पर। तो पॉजिटिविटी तो है आपके हाथ पर, एक समय के बाद लाइफ लाइन के जो डाउट्स है उसको दूर कर ले, तो एक समय के बाद ज़िंदगी बदलने के आसार तो बहुत ज़बरदस्त है। जैसा मैंने इनको कहा कि 36 के बाद कुछ भाग्योदय इनका हुआ था, आगे भी भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है, और 45 वर्ष के बाद एक बढ़िया त्रिभुजनुमा आकृति आपके हाथ पर डेवलप कर रही है।
तो अगर त्रिभुज है तो कोई बेनिफिट तो कराएगी। अगर चतुर्भुज है, अगर चतुर्भुज है, स्क्वायर है, तो कोई बेनिफिट तो ये कराएगी। और बेनिफिट इस संदर्भ में कराएगी कि इस जातक की जिंदगी परस्पर बदल जाएगी और धनागमन के योग को बढ़ेंगे बताएगा। लेकिन पहले जो नेगेटिविटी दिख रही है ना, इसके डाउट्स को क्लियर करना है। लेकिन इस डाउट्स को अगर हम एक साइड में रखें, जीवन रेखा के डाउट को, तो आने वाली जिंदगी तो आपकी बेहतरीन है। जबरदस्त भाग्य रेखा आपके हाथ पर है, बढ़िया आपका स्क्वायर साइन है जो जातक को धन देता है, पैसा देता है। उसके बाद 1 से 10 सूर्य रेखा है जो कि ये 45 वर्ष के बाद सक्रिय है। हल्की हल्की कुछ तो आकृति सी बन रही है ये वाली। अगर मैं इसको ठीक से देख रहा हूं तो एक मत्स्य जैसी आकृति दिख रही है मुझे, जिसका एक्टिवेशन पीरियड, चूंकि स्ट्रेंथ कम था तो एक्टिवेशन पीरियड इसका 45 वर्ष की आयु के बाद होगा। जब ये थोड़ी और स्ट्रेंथ में आ जाए, थोड़ी और विजिबल हो जाए, तब इसके ज़्यादा अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़िंदगी बदलने के आसार तो हैं। बाकी आगे भी भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है, यहाँ से भी देख लो बढ़िया अमाउंट में है, नो डाउट। उसके बाद पॉजिटिविटी देखो तो शुरुआती दौर से भाग्य रेखा जरूर थी आपके साथ। केतु पर तो फिश था, आकस्मिक धन लाभ को बता रहा था, लेकिन यहाँ पर से आगे भी चल रही थी, यहाँ भी एक फिश था। तो अब ये सब लाइंस क्या आपको फल नहीं दिया? तो देखो नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी, आपने सर्वाइवल आपका हुआ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हुई, खाना पीना बढ़िया से मिला। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब होने के लिए भी तो योग चाहिए ना हाथ पर। तो ये सब होने के लिए तो अच्छी भाग्य रेखा थी आपके हाथ पर, और ये आपकी ज़िंदगी पर कंफर्ट को तो इंडिकेट कर ही रही थी। जातक की ज़िंदगी पर एक सुविधाओं को तो बता ही रही थी। तो वो सुविधा तो आपको ज़िंदगी पर जरूर मिली, वो कंफर्ट तो आपको ज़िंदगी पर जरूर मिला, जिसके फलस्वरूप आप आज तक सर्वाइव कर रहे हैं। और ना ज़्यादा काम चलने के बावजूद भी ज़िंदगी पर तरक्की को अगर आप फील कर रहे हैं, चाहे वो खाने के संदर्भ में हो या फिर घर चलने के संदर्भ में हो या काम निकलने के संदर्भ में हो, तो एक बहुत खुशी की बात है और एक बहुत एनर्जी की बात है। चलिए जी, पॉजिटिविटी थी, बाकी स्ट्रांग माइंड के इंसान हैं आप, और संतुलित हृदय रेखा भी आपके हाथ पर अवस्थित है। तो ये तो कोई इशू ही नहीं है। प्लैनेट्स को अगर मैं देख लूँ तो बढ़िया शुक्र का पर्वत है, बढ़िया आपका मंगल है, बृहस्पति गर्भवती, सन मरकरी ठीक ठाक है, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब ठीक है। मैक्सिमम प्लैनेट्स कोई बहुत उभार लिए हुए कंडीशंस में भी नहीं है, लेकिन कोई बहुत दबाव वाले भी स्थिति में नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये तो इनकी थी पॉजिटिविटी। अभी इनके प्रश्न पर चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था, ये तो मैंने बता दिया। अब आगे की ज़िंदगी को लेकर मैं चीज़ों को समझा देता हूँ। तो आगे की ज़िंदगी में अगर मैं विचार कर लूँ तो शुरुआती दौर से देखो, प्रोग्रेस लाइन तो बचपन से थी, ठीक ठाक ज़िंदगी बितली। कुछ एक दिक्कत आपके 16 वर्ष में था, 18 वर्ष में, 19 में, 20 में, 60 से धंधों में आ गए, आप धंधे में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं धंधा शुरू कर दिया है आपने, मतलब कोई काम शुरू कर दिया है। 20-21 वर्ष में एक तरक्की के योग थे, 23 वर्ष में थे, आगे भी ज़िंदगी ठीक थी। 26 से एक आपके 28 में एक दिक्कत थी, 30 में दिक्कत थी, फिर तकरीबन एक आपके 34 में दिक्कत है, 36 में एक दिक्कत है, फिर जिंदगी ठीक चली। 36 के बाद थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक चली। एक आपके 42 में साल में कोई दिक्कत, एक 43वें साल में ज़िंदगी आपकी ठीक चल रही है, और ये 48 साल तक तो लाइफ लाइन दिख रही है। अगर ये 48 के बाद थोड़ा ये सक्रिय हो जाए, ये विजिबल हो जाए, तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है। लेकिन 48 से लेके आपके 55वें के बीच में कोई डाउट तो है। उसके बाद की मंगल रेखा ने कवरअप किया है, नहीं तो फिर आपकी इस भाग्य रेखा को हम जीवन रेखा कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मंगल रेखा ने कवरअप तो किया उसके बाद, नो डाउट। तो ये वाली जो आयु है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बाकी आगे का तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको डराना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कहना ना, बहुत हिडन ताकतें भी होती हैं जिसका हमें पता नहीं होता। लेकिन हाँ, जो स्थिति मुझे आपकी हथेली बता रही है, एक नेगेटिव वाली अवस्था जरूर बता रही है मुझे, कोई नेगेटिविटी जरूर इंडिकेट कर रही है। तो ईश्वर करे सब ठीक रहे, लेकिन थोड़ा इसका डायग्नोसिस आपको कराना चाहिए, आपके डाउट्स को भी दूर करने के लिए और हमारे डाउट्स को भी दूर करने के लिए डायग्नोसिस कराना बहुत ज़रूरी होता है। क्या पता कुछ रेमेडी आपको मिल जाए जो आपके लिए लाभकारी साबित हो। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। तो ये इनके प्रश्न थे, इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी और इनके मूल क्वेश्चन। पॉजिटिव नेगेटिव अवस्था थी और इनके मूल क्वेश्चंस का मैंने उत्तर किया, जो भी इनके हथेली पर मुझे दिखा। अभी चलिए इनके हथेली पर और भी चीज़ों को देखते हैं। तो इनके हथेली का हम चलन अध्ययन करते हैं, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गई इनके रेक्टेंगल पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते हैं जिद्दी किस्म के व्यक्ति है। प्लैनेट्स काफ़ी गद्देदार अवस्था में है, तो ये दर्शाती है राजयोग कारक अवस्था। मतलब अगर किसी भी जातक की हथेली गद्देदार हो और विजिबल लाइंस हो, तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है। ऐसे लोग मजदूर नहीं होते, ऐसे लोग राजाओं के समान जिंदगी बिताने वाले होते हैं। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर ज़रूर से आ जाता है। तो धन को लेकर विशेष समस्या, विशेष परेशानी वाली बात तो है नहीं। तो ये तो बड़ी अच्छी अवस्था है। उसके बाद दिखाओ तो एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर से मिल जाएगी।
डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी तो है। सेकंड फ्लैंज बढ़िया है तो जातक सम्मान की रक्षा कर पाते हैं और जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। एक शानदार व्यक्तित्व का ये परिचय कराता है, बताता भी है। तो एक बेहतरीन सा दिखने वाला थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर के बीच में गैप है तो ये थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति का परिचय कराती है। स्ट्रांग लाइन्स है, दिल के बड़े अच्छे हैं, प्योर हार्टेड पर्सन है, इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बड़ी है तो इंसान में थोड़ी ईगो हर्ट की प्रॉब्लम होती है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को इंडिकेट कर रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है तो ये बताती है कि जातक की कम्युनिकेशन स्किल जो होती है ना बहुत ज़बरदस्त होती है। चीज़ों को समझने की और समझाने की जो क्षमता होती है ना, ये बड़ी कमाल होती है ऐसे जातकों में, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छे क्रिएटिव, अच्छे स्ट्रेंथ का तो ये परिचय डेफिनेट रूप से करा रही थी, इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है और डाउट रखने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए जी, आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। फिंगर अच्छे खासे स्ट्रेंथ में है तो जातक मेहनती होते हैं, मेहनत कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर सकते, मेहनत कर भी सकते हैं। अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं आपके हथेली पर और भी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले जुपिटर, यहाँ से दबाव है तो ये डेफिनेट रूप से जुपिटर आपका है गड़बड़ है। हालांकि पूरा जुपिटर ही कहीं ना कहीं गड़बड़ अवस्था में दिख रहा है मुझे। पूरे जुपिटर में कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं मुझे दिख रही हैं आपके हथेली पर, जहाँ पर से इसका रेमेडी करो। बाकी ये कुछ आपके परोपकारी लाइन से ज़्यादा परोपकारी तो होते हैं, नो डाउट, दूसरे के लिए करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा इरिटेट भी रहते हैं, कभी कभार अज्ञानी टाइप का बिहेव भी करते हैं। तो अज्ञानी टाइप का बिहेव आप ना करो, इसके लिए ज़रूरी है बृहस्पति देव की आराधना करें आप, और सहजता के साथ चीज़ों को समझ के करें तो ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए। बाकी मस्तिष्क रेखा में थोड़ा तनाव परस्पर रहा है 35 साल की आयु तक तो कन्फर्म। उसके बाद से आपके स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, दिमाग के तेईस है आप, और डेफिनेट रूप से आपकी ट्राइंगल्स है तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर थोड़े इमोशंस का परिचय तो करा रही है, नॉर्मल इमोशंस होता है। बाकी थोड़ी एक तनाव भरी जिंदगी आपके 35 वर्ष के बाद दिख रहा है। 2 लाइन्स जब हृदय रेखा पर दिखे ना तो जातक प्रेशर लेते हैं या फिर प्रेशर वाला कोई काम हो जाता है इनका। बाकी हृदय रेखा देखा जो ठीक है, विष्णुओं का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। ये एक लाइन्स इनर मार्स से निकल के आपके सूर्य की तरफ जा रही है तो प्रॉपर्टी के योग को बता रही है, जो कि 36 वर्ष के बाद था। चूंकि कुछ गड़बड़ी थी आपके हाथ पर तो वो 36 वर्ष के बाद ना होकर 40 वर्ष के बाद का हो, 40 से 50 वर्ष के बीच में ये हो सकता है। फिर देखा जाए तो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। बाकी भाग्य रेखा कुछ ब्रांचेस आपके बृहस्पति पर भी जा रहे हैं, आगे की भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है। ये सब भी भाग्य रेखा बता रही है तो जहाँ पर से जिंदगी का लास्ट बढ़िया बीतता है, जिंदगी जब तक रहेगी अच्छी बीतेगी, चूंकि भाग्य रेखा तो आपकी बहुत अच्छी अमाउंट में है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और लाइन ऑफ एजुकेशन रहने से क्या होता है ना कि ऐसे लोग अंगूठा छाप नहीं होते, चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों को आसानी से इनको समझाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि इनको समझाया नहीं जा सकता, बहुत आसानी से इनको समझाया जा सकता है। कहते हैं ना बेसिक नॉलेज अच्छा होता है। उसके बाद एक आकृति जैसे डेवलप कर रही है, फिर जैसे अगर ये प्रॉपर बनती है तो बढ़िया बेनिफिट कराएगी। पैतृक संपत्ति का साथ तो था सूर्य रेखा, हृदय रेखा तक थी, 40-45 वर्ष के बाद तो ये सक्रिय ही है, जहाँ पर से इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ये एक भाग्य रेखा कई ब्रांचेस है, कुछ एक स्क्वायर जैसे आकृति दिख रही थी लेकिन बहुत क्लियर नहीं, मैं दिखाऊंगा अभी आगे। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, लाइन्स अच्छा है, तेज तो होते हैं, पैसा कमाना जानते हैं, पैसा कमा भी लेते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है, एनर्जी है, दीर्घायु है। आपकी आयु अगर 70 वर्ष की है तो 72 कर देगा, 75 कर देगा, इस हिसाब से आयु को बढ़ाता है। लेकिन आयु में थोड़ी सी, आयु तो मैं नहीं बोलूंगा, जीवन रेखा में थोड़ी दिक्कत दिख रही है। बाकी मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, लॉजिकल है, नो डाउट। फिर देखा जाए तो यहाँ पर से एक चतुर्भुज है जो कि आपके 45वें वर्ष के बाद सक्रिय है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, कपड़ों से, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में तरक्की को इंडिकेट करती है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ठीक रही है, आगे भी ठीक ठाक चल रही है, जिंदगी चलने के लिए आगे भी ये भी देखो बढ़िया दिख रही है भाग्य रेखा, नो डाउट। बुध रेखा बहुत अच्छी नहीं है आपके हाथ पर, जहाँ पर से पैसे बचने में दिक्कत। यहाँ से भी एक लाइन जा रही है तो रियल एस्टेट का भी कार्य कर सकते हैं, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ भी आप कार्य कर सकते हैं, नो डाउट। जीवन रेखा के बारे में बता ही दिया गया, मंगल रेखा ठीक ठाक आगे मुझे दिख रही है, शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय। स्ट्रेस कम रहा है, लाइफ में प्रॉब्लम्स रही है लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा लिया नहीं है आपने, शादी के बाद भाग्योदय हुई है। लग्जरी के लाइंस तो थे आपके हाथ पर, शुक्र बढ़िया है तो पर्सनैलिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है, मंगल ठीक है तो चिंता करने के योग तो है, तो अटेंशन तो लेते हो आप, इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो मत किया करो। बाकी पराक्रमी व्यक्ति हैं, पराक्रम को ये इंडिकेट करती है, मतलब कुछ ठानते हैं तो करने के लिए जान लगाते हैं और परिश्रम तो बिल्कुल पीछे नहीं भागते। तो ये वाली तो अच्छी बात आपके लिए मुझे बता रही थी।
तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सिर का सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।